वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चे माइकल और उसके पेरेंट्स को एक पुराने घर में जाता हुआ देखते हैं। माइकल की मदर का बेबी होने वाला था, इसीलिए आने वाले बेबी की वजह से माइकल के पेरेंट्स काफी एक्साइटेड होते हैं और इसी वजह से वो माइकल पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे, जिससे माइकल काफी अपसेट होता है। यहाँ आने के बाद माइकल के पेरेंट्स बेबी वाले रूम को सजाने लगते हैं। स्कूल में माइकल के क्लासमेट उसका काफी मजाक बनाते हैं, क्योंकि माइकल को एक्रोफोबिया होता है, यानी ऊंचाई वाली जगह से डरना। इसी वजह से वो स्विमिंग प्लेटफॉर्म से जंप भी नहीं कर सकता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि माइकल का फ्रेंड उसका काफी साथ देता है। वो सभी बुली करने वाले लड़कों को दूर भगा देता है। एक दिन माइकल को एक छोटा सा क्यूट सा चूहा दिखाई देता है। उसे देखकर माइकल काफी क्यूरियस हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। तब उसका पीछा करते करते वो अपने घर के पास ही बने एक शेड में आ जाता है। इस शेड में आने के बाद माइकल काफी अजीब सा फील करता है। साथ साथ उसे वहाँ पर किसी चीज की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से माइकल डरते हुए अपने घर की तरफ भागने लगता है। जब माइकल सरप्राइज होते हुए अपने घर आता है तो वो सबसे पहले ये बात अपनी मदर को बताता है। लेकिन उस टाइम माइकल की मदर की हालत काफी खराब होती है, जिसकी वजह से माइकल परेशान हो जाता है और फौरन एम्बुलेंस बुला लेता है। हॉस्पिटल में माइकल की मदर को एक प्रीमेच्योर बेबी गर्ल होती है। तब माइकल अपनी बहन को देखकर काफी खुश होता है, लेकिन उस छोटी सी बेबी को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। घर आने के बाद माइकल अपने फादर को शेड के बारे में बताता है, लेकिन जब ये लोग वहाँ जाकर चेक करते हैं तो इन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं। इसके बाद माइकल उस शेड के बारे में पता लगवाने के लिए अपने नेबरहुड की एक बच्ची से पूछता है। तब उसकी हेल्प से माइकल उस शेड में चला जाता है। शेड में जाने के बाद उसे एक अजीब सा आदमी वहाँ पर दिखाई देता है। वो आदमी माइकल को काफी बीमार और साथ साथ काफी गरीब भी लग रहा था। तब माइकल उसे देखकर काफी हैरान रह जाता है और घर में वापस आकर अपने फादर को उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन माइकल के फादर अपने होने वाली बेबी की वजह से काफी परेशान थे, इसीलिए माइकल अपने फादर को नहीं बता पाता। इसके बाद माइकल ये प्रॉब्लम अपने फ्रेंड को बताने लगता है, लेकिन उसका फ्रेंड अपने स्विमिंग कंपटीशन की वजह से काफी सीरियस था, इसीलिए वो माइकल को कंपटीशन में आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। अब माइकल इस सारी सिचुएशन की वजह से काफी परेशान हो जाता है। फिर जब वो घर जा रहा होता है तो वो अपनी उसी नेबर से मिलता है, लेकिन वो लड़की काफी अजीब थी, इसीलिए माइकल उससे ज्यादा बात नहीं करता। इसके बाद माइकल उस अजीब आदमी से मिलने के लिए शेड में जाता है। माइकल उसकी हेल्प करने के लिए उसे कहता है, लेकिन वो आदमी साफ इनकार कर देता है। नेक्स्ट डे माइकल अपने पेरेंट्स और अपनी बेबी सिस्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसकी छोटी सी बहन की तबीयत काफी खराब होती है। हॉस्पिटल में माइकल को एक बूढ़ी औरत भी मिलती है। तब माइकल को टेंशन में देखकर वो उससे बात करने लगती है। तब माइकल उसे अपनी छोटी बहन के बारे में बताता है। बातों के दौरान वो बूढ़ी औरत माइकल को एक अंगूर देती है और उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। फिर रात के टाइम घर में खाना मंगवाया जाता है। तब बचा हुआ खाना माइकल उस शेड वाले गरीब आदमी को देने जाता है। तब वो आदमी काफी खुशी से उसका खाना खाने लगता है। यहाँ पर माइकल उस आदमी की बैग को अजीब सा नोटिस करता है, साथ साथ उसे वहाँ पर छोटे छोटे विंग्स भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट डे माइकल जब हॉस्पिटल जाता है तो वो उस बूढ़ी औरत को उस गरीब आदमी के बारे में बताता है। तो वो बूढ़ी औरत माइकल को कहती है कि तुम्हें उस आदमी की हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद वो माइकल को दोबारा से एक अंगूर देती है। इसके बाद माइकल की बहन घर आ जाती है। तब माइकल अपनी बहन को देखकर काफी खुश होता है। इसी खुशी में वो उस आदमी को कुछ खाना और कुछ मेडिसिन लाकर देता है, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तब उन मेडिसिन से वो आदमी ठीक होने लगता है। एक दिन माइकल अपने फ्रेंड के साथ जंगल में खेल रहा होता है, तभी अचानक से उसे रियलाइज होता है कि उसके घर में कुछ बुरा हुआ है। इसीलिए वो भागते हुए घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन की तबीयत काफी खराब है। उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इसके बाद माइकल दोबारा से डिप्रेस्ड होने लगता है, इसीलिए वो झाड़ियों पर ही अपना गुस्सा निकालता है। यहाँ पर वो अजीब आदमी भी माइकल का डिप्रेशन समझ रहा था। इतनी ही देर में वहाँ पर माइकल की नेबर आ जाती है। तब माइकल का मूड ठीक करने के लिए वो उसे एक लेक के पास लेकर जाती है। उस लेक के पास एक काफी पुराना टावर भी था। वहाँ पर माइकल की नेबर उससे बात करने लगती है, जिससे माइकल को काफी अच्छा फील होता है। इसके बाद माइकल को पता चलता है कि उसकी बहन को हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन माइकल अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो हर टाइम काफी अपसेट रहता था। लेकिन उसे एक उम्मीद थी कि शायद इस सब में वो अजीब सा आदमी उसकी हेल्प कर सकता है, इसीलिए वो उस आदमी के पास जाता है और उसे अपनी बहन के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे कहता है कि तुम प्लीज मेरी बहन को ठीक कर दो,
क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई ऐसी पावर है जिससे तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। तब ये सुनकर वो आदमी कहता है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जानवर हैं, छोटे हो या बड़े, उनकी मौत कंफर्म है, इसीलिए तुम्हारी बहन को बचाने में मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। ये सुनकर माइकल को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे माइकल अपने नेबर को भी उस आदमी से मिलवाता है। तब वो लड़की उस आदमी को देखकर काफी क्यूरियस होती है कि आखिर ये है कौन। उधर माइकल की सिस्टर अभी तक ठीक नहीं हो रही थी, इसीलिए माइकल के फादर इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि शेड को तोड़ने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन माइकल अपने बेड पर कूदकर छत से नीचे गिर जाता है और इस तरह करके वो अपने फादर को शेड में जाने से रोक लेता है। नेक्स्ट डे माइकल फिर से हॉस्पिटल में उस बूढ़ी औरत से मिलता है। वो बूढ़ी औरत नोटिस करती है कि माइकल काफी ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो माइकल को जिंदगी की डिफिकल्टी से लड़ने के लिए इनकरेज करती है। यहाँ पर डॉक्टर्स बताते हैं कि उस बच्ची को हार्ट का ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसके बाद रात में जब माइकल के फादर घर की सफाई कर रहे होते हैं तब वो शेड को दोबारा से खत्म करने के लिए जाने लगते हैं। काफी रोकने के बाद भी वो नहीं रुकते, इसीलिए माइकल उस जलते हुए शेड से उस आदमी को फौरन बाहर निकाल लेता है और अपनी नेबर की हेल्प से उस आदमी को उसी टावर में छुपा देता है। लेकिन सरप्राइजिंगली उस आदमी की हेल्प करने की वजह से माइकल के साथ भी अच्छा होने लगता है। लाइक उसके फादर माइकल को समझाते हैं कि बच्चे जितने भी दिन हमारे पास है हम सब काफी अच्छे से रहेंगे। वो लोग उस बच्ची के लिए पूरा रूम सजाते हैं। इसके बाद उस छोटी बच्ची को घर लाया जाता है। इसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसके बाद माइकल और उसकी नेबर खाने का सामान इकट्ठा करते हैं और उस गरीब आदमी की हेल्प करने के लिए जाते हैं। अब क्योंकि इतने अच्छे से उस आदमी का ख्याल रखा जा रहा था, इसीलिए वो आदमी अब ठीक होने लगता है। इसके बाद वो आदमी बताता है कि मेरा नाम स्केलिंग है और मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं क्रिएचर हूँ, और जब से इंसान इस अर्थ पर है मैं भी तब से यहाँ पर रह रहा हूँ। इसके बाद वो लोगों को अपने विंग्स भी दिखाता है जो कि टूट गए थे। अब स्केलिंग आहिस्ता आहिस्ता हील हो रहा था और एक दिन तो वो उठकर चलने भी लगता है। माइकल ने जब स्केलिंग को उस आग से बचाया था तो उस दौरान उसके हाथ काफी जल गए थे। इसके बाद स्केलिंग माइकल और उसके नेबर का हाथ पकड़ता है जिसकी वजह से वो हवा में फ्लाई करने लगते हैं। इसके बाद माइकल और वो लड़की स्केलिंग के विंग्स अच्छे से साफ कर देते हैं और उसे काफी अच्छा बना देते हैं। इसके बाद माइकल और उसके नेबर वहाँ से चले जाते हैं। तभी माइकल देखता है कि उसके हाथ पर जो जले हुए निशान थे वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि स्केलिंग एक जादुई क्रिएचर है और वो इतने टाइम से जिंदा रहने की वजह से काफी परेशान और डिप्रेस्ड हो गया था और इसी वजह से वो चुपचाप भी रहता था। उसे अपनी लाइफ में कोई भी होप नजर नहीं आती और ना ही उसे खुद पर यकीन था। नेक्स्ट डे माइकल की बहन का ऑपरेशन था, इसीलिए माइकल काफी परेशान होता है। वो जल्दी से स्केलिंग के पास आकर उसे हेल्प मांगता है कि प्लीज मेरी बहन को ठीक कर दो, लेकिन स्केलिंग उसे कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद माइकल अपसेट होकर उस बूढ़ी औरत से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कल रात ही उस बूढ़ी औरत की मौत हो गई है। तब माइकल को उस बूढ़ी औरत की बात याद आने लगती है। उसने कहा था कि अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, बस तुमने अपनी इंसानियत को कभी नहीं भूलना। इसके बाद माइकल दोबारा से स्केलिंग के पास जाने लगता है उसे हेल्प मांगने के लिए, उसके मैजिक से अपनी बहन को बचाने के लिए। अब क्योंकि स्कूल में माइकल के फ्रेंड का कंपटीशन था, लेकिन माइकल के ना आने की वजह से वो कंपटीशन हार जाता है, इसीलिए अब वो गुस्से में माइकल को ढूंढने जाता है। तभी वो दिखता है कि माइकल उसे टावर के पास जा रहा है, तो वो गुस्से में माइकल के पास आता है ये पूछने के लिए कि उस टावर में क्या है। तब माइकल उसे कहता है कि मैं सारी बातें तुम्हें बाद में बता दूंगा क्योंकि मेरी बहन हॉस्पिटल में है, उसे मेरी जरूरत है। इसीलिए माइकल का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माइकल दोबारा से स्केलिंग के पास आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम मेरी बहन को बिल्कुल ठीक कर सकते हो, लेकिन स्केलिंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तब माइकल कहता है कि ऐसा नहीं है और ये पूरी दुनिया यकीन और होप के ऊपर तो चल रही है और मैं तुम्हारे अंदर का जो भरोसा है उसे जगा कर ही रहूंगा देखना। इसीलिए माइकल ऊंचाई के डर के बावजूद भी उस टावर के किनारे पर चला जाता है और स्केलिंग उसे बचाएगा इसी होप में वो टावर से कूद जाता है। तब ये देखकर स्केलिंग डर जाता है और वो माइकल को बचाने के लिए अपने विंग्स पूरी तरह से खोल लेता है और माइकल को गिरने से पहले ही वो बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों लेक के ऊपर से उड़ने लगते हैं। अब उस छोटे बच्चे ने उस आदमी को अ काइंड ऑफ दोबारा जिंदा कर दिया था, उसे एक उम्मीद दी कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें स्केलिंग की हेल्प की जरूरत है। इसके बाद स्केलिंग
स्केलिंग अपनी लाइफ पहले की तरह फील करता है। वो दोनों आसमान में काफी देर तक फ्लाई करते हैं और इसके दौरान माइकल सो जाता है। तब स्केलिंग माइकल को एक सेफ जगह पर रख देता है और हॉस्पिटल में माइकल की बहन को देखने के लिए जाता है। वो अपने मैजिक से माइकल की मदर को सुला देता है। इसके बाद वो उस छोटी सी बच्ची को अपने हाथ में उठा लेता है। अब देखते ही देखते वो बच्ची जो इतनी ज्यादा बीमार थी ठीक होने लगती है। तब ये देखकर डॉक्टर्स भी काफी हैरान रह जाते हैं। नेक्स्ट डे माइकल की नेबर उसे जगाती है। इसके बाद माइकल भागते हुए अपनी बहन को देखने के लिए जाता है। तब अपनी बहन को बिल्कुल ठीक देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो जानता था कि ये सब कुछ स्केलिंग की वजह से ही हुआ है। अब स्केलिंग के पेरेंट्स भी काफी खुश थे। माइकल अपनी बहन का नाम वो रखता है जो उस बूढ़ी औरत का नाम था, ताकि वो हमेशा उस पर्सन को याद रखे जिसने उसके अंदर यकीन और होप को पैदा किया और दूसरों की हेल्प करने के लिए इनकरेज भी किया। अब ये फैमिली एक हैप्पी फैमिली बन जाती है। माइकल भी अपने फ्रेंड से मिलता है और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर लेता है। साथ साथ वो उसे माफी भी मांगता है। इसके बाद माइकल और उसके नेबर वापिस से स्केलिंग से मिलने जाते हैं। वो स्केलिंग को उसकी फेवरेट वाइन और खाना देकर उसका थैंक्स करते हैं। स्केलिंग उन्हें बताता है कि अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि माइकल तुमने मेरे अंदर हिम्मत पैदा की है। अब मैं उन सभी लोगों की हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ जिन्हें मेरी जरूरत है। अब इस हैप्पी सी एंडिंग के साथ इस प्यारी सी मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।